आगे का टॉपिक शुरू करेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। सबसे पहले आपके इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन बोलता हूँ मैं आपको, सिंपल डेफिनेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। द ग्रुप 16 एलिमेंट हैव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ग्रुप 16 की जो है ना, उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है NH2Np4। ये 16 की है। 17 की अगर बात करें तो NH2Np5 और 18 की अगर बात करें तो NH2Np6 आता। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np4। दे अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, नोबल गैस आते हैं ग्रुप 18 के अंदर, तो उनकी जो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2Np6। क्या उनकी NH2Np6 है। और ग्रुप 16 की अगर बात करें तो इसकी NH2Np4 है। तो इसमें क्या हो गया, NH2Np6 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन और एडिशन चाहिए। दे अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इधर बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, अटेन कर देगा, फॉर्मिंग द E-2 नेगेटिव आयन। और बाय शेयरिंग द 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करके, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। दिस एलिमेंट शो द -2 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड के अंदर। आया समझ में। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई आपको NH2Np4। इसको अपने को नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये बताएगा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये बताएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो रहता है ये हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ओके, शो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इसकी -2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। 2 केस में होता है। अब ये कुछ एक्सपेक्टेड जो चेंज है, 2 केस में इसकी चेंज होती है। पहला आता है इन केस ऑफ द OF2, इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट +2। OF2 में इसकी आती है +2। उसका रीजन ये है कि ये क्या करता है, फ्लोरीन इससे भी ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इस वजह से ये क्या करता, अपने 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट करता। इसी वजह से ये बताता है +2। एंड इन पर ऑक्साइड के अंदर ये बताता है -1। H2O2 के अंदर, N2O2 के अंदर पर ऑक्साइड में ये बताता है -2। इसकी कॉमन ऑक्सीजन की जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। सिर्फ 2 ही केसेस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है। एक तो OF2 के साथ वो बताएगा +2 और एक H2O2 के साथ वो बताएगा -1। अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16 जो क्या करते, एग्जिबिट करते, जो दूसरे एलिमेंट है वो क्या बताते, देख लो आप। वो बताते हैं +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। विद द +4 और +6 क्या रहती है, उनकी मोर कॉमन रहती। बाकी वाले की, बाकी कौन है आप, सल्फर हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन में सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, उसके बाद पोलोनियम हो गया। ये बताएंगे कॉमन कितनी बताते, +4 और +6। सिर्फ ऑक्सीजन कितनी बताता, -2 बताता। द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, जबकि स्टेबिलिटी ऑफ द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप के अंदर ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बॉन्डिंग इन द +4 और +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी कोवेलेंट बॉन्ड रहती है। ये बॉक्स में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट, आप एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करना बॉक्स। कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं समझ में आया तो ये बॉक्स के बारे में मुझे आपसे डिस्कस करना, मुझे मैं बता दूंगा। उसके बाद में आता है ग्रुप 17 की बात आती है। तो 17 एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np5। जैसे कि 16 की थी NH2Np4, इसी तरह इसकी कितनी है NH2Np5। इसको नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी है, सिर्फ एक
NH2 NP6 अगर हो गया तो नोबल गैस मिल जाती है। तो ये क्या करता है, गेनिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता, फॉर्मिंग द ई नेगेटिव, और लॉस अगर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो करेगा वो ई पॉजिटिव फॉर्म। ऑल हाइड्रोजन एग्जिबिट करते हैं -1, जितने भी हाइड्रोजन है ना वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बताए, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो बताते हैं ना वो बताते +1 +3 भी बताते, +5 भी, +7 भी। तो ज्यादा करके इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है हाइड्रोजन की वो रहती है -1। दिस इज बिकॉज दे डेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहता है इसके अंदर, और इसका जो ऑक्टेट रहता है वो एक्सपांड रहता है। दे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +6 कॉन्स इन द ऑक्साइड ऑन ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड और Cl। फ्लोरीन एटम हैज द नो डी ऑर्बिटल, फ्लोरीन के पास में डी ऑर्बिटल नहीं है, इट इज वैलेंस शेल के अंदर, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी एक्सपांड, इट इज, इसका ऑक्टेट भी एक्सपांड फैला हुआ नहीं है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एग्जिबिट द -1 ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन सबसे कम बताता, बाकी जो भी एलिमेंट है वो क्या बताएंगे, ज्यादा बताते। दूसरों में +4 भी आते, +6 भी आते, सिर्फ फ्लोरीन में -1 आएगा। उसके बाद में आता है ग्रुप 18 एलिमेंट की बात आती है, जो नोबल गैस है। ग्रुप 18 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता विथ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। दे हैव द नो टेंडेंसी टू गेन और लॉस, इसी वजह से उसकी टेंडेंसी रहती है गेन भी नहीं करता और लॉस भी नहीं करता। that is they are zero valent and most exactly monoatomic गैस रहती, जीरो वैलेंट रहते, मोनोएटॉमिक गैस रहती। बट xenon हैज अ लार्ज एटॉमिक साइज, xenon जो नोबल गैस है उसका क्या है, लार्ज एटॉमिक साइज है और लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू द हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन से। हेंस xenon क्या करता है, एग्जिबिट करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज outermost शेल के अंदर हैज द d ऑर्बिटल, द पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस शेल कैन बी अनपेयर हो जाते हैं, प्रोमोटेड टू द np। जो पेयर वाले रहते हैं वो अनपेयर हो जाते हैं क्योंकि वो आगे के वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं और वो अनपेयर हो जाते हैं, और वो शो करते हैं मोर या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि एग्जांपल दिया उसमें XeF2 बताता +2, XeF4 बताएगा +4, XeF6 बताएगा +6, SeO3 जो बताएगा +6। उसके बाद में आता है XeOF4 बताता है +6। ये अलग अलग है इसके। उसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन के साथ। अब ये हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। इसमें हमको एक एक प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब केमिकल प्रॉपर्टी हम हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरी कंप्लीट कर डालेंगे, पर केमिकल प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट के साथ इसकी रिएक्टिविटी हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये टॉपिक हम करेंगे शुरुआत नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, एक मिनट, केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड द हाइड्रोजन, ग्रुप 16, फिर ग्रुप 17, फिर ग्रुप 18, सबकी हमको पढ़ना है। ओके, वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।